अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी ट्राई कर लेते हैं। सो CATM5 ही रखते हैं, अगेन बाई। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में ऑर्डर प्लेस हो गया, हमने 2 ऑर्डर प्लेस कर दिए। यू कैन सी योर पोजिशंस। सो इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्मॉल पैनल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑर्डर कंप्लीटेड, वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। सो अब डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट जनरेट कर रखा है। सो प्रॉम्प्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक फाइल अपलोड कर रखी है इन दिस फोल्डर, काइट बाई सेल पैनल, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ मैंने कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि मुझे एग्जैक्टली क्या बिल्ड करना है। जनरली जब भी मैं कोई भी टास्क एआई से बोलता हूँ तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है मैं उसको दे दूँ, ताकि वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्ड करे। अगर मैं उसको बोलूँगा तो वो बिल्ड करेगा, ऑब्वियसली करेगा, बट जैसा मैं चाहता हूँ शायद वैसा वो बिल्ड ना करे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि एग्जैक्टली मुझे कैसे इसको बिल्ड करना। अगर मैं करता तो मैं कैसे करता। कोड राइट करने का जो काम है वो मैं एआई को डेलीगेट कर रहा हूँ, बाकी लॉजिक सब मेरा ही होगा। कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, क्या हम यहाँ पे पैकेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि इस पैनल को बिल्ड करने के लिए मैं चाहता हूँ पाई QT6 यूज़ किया जाए। अगर मैं एआई को बोलूँगा तो मे बी यू कैन यूज पाई स्लाइड या फिर टिक एंटर यूज़ कर दे, बट मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आई नीड पाई QT6। ओके, मुझे पता है ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे जब मैंने देखा है कि एआई से बोलते हैं कि ऑप्शन के रिगार्डिंग, जनरली जो ऑप्शन के सिंबल्स को सेलेक्ट करता है वो बेसिकली ट्राई करता है खुद से फॉर्म करने के लिए। वो आप कर सकते हो, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छा काम करता है। बट उससे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप जो मास्टर लिस्ट है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ कि मास्टर लिस्ट की हेल्प से कैसे आप इजीली सिंबल को फिल्टर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया कि भाई तुम्हें अपने से यहाँ पे फिगर आउट नहीं करना। ये सिंपल सा कोड है जो हम जुरुथाम यूज़ करते हैं, इसकी हेल्प से इजीली यू कैन फिल्टर आउट ऑप्शंस ऑफ करंट वीक और जो भी नेक्स्ट वीक, और उसके बाद वहाँ से सिंपल आप लॉजिक ऐड करके स्ट्राइक को निकाल सकते हो। तो खुद का रेजेक्स नहीं बिल्ड करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, मैंने उसको अपना दे दिया कि ये लॉजिक मेरा होना चाहिए। तो बेसिकली जब भी आप कोई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि जितना आप उसको बेटर यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग दे पाएँ वो बेटर होगा आपके लिए। तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग दे दी है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ऑथेंटिकेशन में दिया है कि मैं एपीआई की एक्सेस टोकन दूंगा, तो मुझे इसको लॉगिन नहीं करवाना, वो बाद में मैं ऐड कर लूँगा। पहले बस सिंपल एपीआई की एक्सेस टोकन लेके काम करें, बाकी तो मैं बाद में काम ऐड ही कर लूँगा। तो ये कंप्लीट प्रॉम्प्टिंग है, वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि क्या क्या हम यहाँ पे इनपुट देंगे। एटीएम सेलेक्ट करना है, एंड बाई सेल होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, CP। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्लॉड और देखते हैं कैसे इसे बिल्ड करना है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लॉड। सो क्लॉड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आई टच दिस फोल्डर, एंटर। एज यूजल पहले हम जाएंगे प्लान मोड में। सो आई एम गोइंग टू प्लान मोड, प्लान मोड में आ गया मैं। यू कैन डायरेक्टली पेस्ट योर प्रॉम्प्ट हियर, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं सेम फोल्डर में एक प्रॉम्प्ट फाइल जनरेट कर दूँ और मैं डायरेक्टली रिफर कर दूँ कि फाइल को रीड कर लो और स्टार्ट करो। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिफर दैट डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे एक ही फाइल ही है, फाइन। सो आई एम गोइंग टू गिव अ सिंपल प्रॉम्प्ट हियर। सो रीड द डिस्क्रिप्शन फाइल फॉर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड जस्ट क्रिएट अ प्लान। तो ये अपने आप ही सारा काम कर देगा, वेट करते हैं हम। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, मुझे यहाँ पे ऐड करना था कि यूज context7 टू गेट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर लाइब्रेरीज एंड एपीआई यूजेस, फाइन। मैं चाहता हूँ context7 की MCP यूज करे क्लाउड, जिससे कि मुझे लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन मिल पाए पाई QT6 की। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आ रखे हैं तो आप देख पाएंगे। क्वाड हैज रिटन द प्लान एंड इज रेडी टू एग्जीक्यूट, फाइन। सो यहाँ पे देख लेते हैं इसने क्या राइट किया हुआ है। सो बिल्ड अ कॉम्पैक्ट फ्लोटिंग ट्रेडिंग पैनल फॉर अल्ट्रा फास्ट ऑप्शन ऑर्डर प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मेन डॉट पी वाई है, ENV है, फाइन। पाई कनेक्ट पाई QT6 पांडा, ओके। कन्फिग डॉट पी वाई रेडी। पाई QTC डायलॉग बॉक्स, ओके। ब्रोकर में काइट क्लाइंट है, सिंबल रिजॉल्वर, ओके फाइन। कोर मॉड्यूल डिटेल, सिंगल कन्फिग डिक्शनरी, ओके। ब्रोकर फाइंस लुक गुड टू मी। मैं बहुत ही सिंपल सा पैनल बिल्ड कर रहा हूँ। अब इसमें मल्टीपल फीचर आप ऐड कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अभी के लिए हम एक सिंपल एक डेमो कर रहे हैं। ओके, सो ये मेन हो गया, की डिज़ाइन, ओके फाइन। फाइल टू क्रिएट, इतनी फाइल क्रिएट होंगी, ठीक है। इन्वायरमेंट, ओके फाइन। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे context7 MCP यूज करनी है ताकि ये लेटेस्ट कोड यूज कर ले। सो लेट मी ऑल्सो ऐड दिस वन, यूज context7 MCP फॉर लेटेस्ट API डॉक्यूमेंटेशन फॉर पाई QT6। सॉरी, यहाँ पे इसने यूज कर लिया है, नो इशू। और कंटेक्स्ट नो इशू, यूज context
अगर आपको आइडिया नहीं है तो यू कैन सर्च फॉर द कंटेक्स्ट 7, मैं भी आपको दिखा दूंगा, और जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको पता ही होगा कंटेक्स्ट 7 क्या करता है। सो कंटेक्स्ट 7 फाइन। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, सर्च करेंगे कंटेक्स्ट 7, ओके, यू कैन सर्च कंटेक्स्ट 7। कंटेक्स्ट 7 डिफरेंट एआई टूल्स को एक एमसीपी प्रोवाइड करता है जिससे आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मैं यूज कर रहा हूँ PyQt, ओके, PyQt 6। सो यहाँ पे देखिए, तो PyQt 6 की जो डॉक्यूमेंटेशन है, यू कैन ओपन दिस वन। एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना क्लाउड क्या कर रहा है। सो फाइन, तो ये स्टार्ट हो गया, आई थिंक अपडेट कर रहा है प्लान को, ओके, नो इशू। सो यहाँ पे आप देखिए PyQt 6 की लिंक मिल गई आपको। अब जब भी हम अपने प्रॉम्प्ट में PyQt बोलेंगे या फिर क्लाउड को रिक्वायरमेंट आएगी तो इस डॉक को रिफ़र कर लेगा, ओके। सिमिलरली आप देखेंगे अगर किसी ने फास्ट एपीआई में ट्राई किया होगा, फास्ट एपीआई में मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभी भी अगर एआई टूल्स कोड जनरेट करता है तो वहाँ पे आप देखेंगे होता है स्टार्टअप इवेंट, दे आर यूजिंग स्टार्टअप इवेंट। यहाँ पे मैं येस कर देता हूँ, तब तक ये काम चलता रहेगा। हाँ ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है, ऑटो मोड ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा। फास्ट एपीआई केस में अभी भी बहुत से एआई टूल्स हैं जो कि आपको जो मेथड डिप्लिकेट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट करते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्टार्टअप इवेंट। अब वो मेथड अब काम में नहीं आता, अब आ चुका है अपना ऐसे ही कंटेक्स्ट मैनेजर। अब ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, आपको एआई को बताना पड़ेगा कि यूज कंटेक्स्ट 7, ताकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके इसका जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे फास्ट एपीआई का ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसको रीड कर लेगा एंड देन यू कैन यूज इट, ओके। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो डिफरेंट जो भी लाइब्रेरीज, जो फेमस लाइब्रेरीज हैं, लाइक आप अगर रिएक्ट पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट पे काम कर रहे हो, जो भी फेमस लाइब्रेरीज हैं आप उसको यहाँ पे रेफर करवा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एमसीपी। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा, आप यहाँ लॉग इन करिएगा, आपको एपीआई की मिल जाती है, उस एपीआई की हेल्प से आप यहाँ पे क्लाउड में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। सो ये सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन सी क्लाउड कोड, और यहाँ पे ये कमांड आपको रन करना है। आपको एक की मांगेगा, आप की दे दीजिएगा, ये एमसीपी कनेक्ट करेगा, सिंपल सा प्रोसेस है। और ये सेम थिंग आपको हर जगह यूज़ करना है। जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग कंटेक्स्ट 7 गुड एमसीपी, जिसकी हेल्प से आपको हमेशा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मिल जाती है, ओके। कोडेक्स, कर्सर, यू कैन यूज एनीवन। सो वापस आते हैं क्लाउड पे और देखते हैं कहाँ तक काम हो रखा अभी। तब ये प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं आपसे फिर कनेक्ट करता हूँ एंड वी कैन सी। क्लाउड ने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आपको ये सिंपल सा ये अपना बाइसेल का पैनल मिल गया है, और यहाँ पे आप देख पाएँ, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, वी कैन ड्रैग एंड मूव इट हियर, ओके। तो सिंपल सा है, बैंक निफ्टी सी, यहाँ से सी पी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे एटीएम है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हमें होगी, एंड बाई एंड सेल, सिंपल, ओके। मल्टीपल फीचर ऐड हो सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट अभी हम बहुत सिंपल सा बिल्ड कर रहे हैं। Claude is done with testing, so the app launched cleanly with no errors. Connect to Zerodha using credentials, fine. To test order placement, you would click buy or sell during market hour. The status bar will update live through the chase loop. Okay. तो इसको हम बंद कर देते हैं, फाइन, और ट्राई करते हैं अपने एंड से रन करने के लिए। यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे कंफर्म करना है, यहाँ पे जो क्वांटिटी दी गई है, यू कैन सी डिफॉल्ट लोडेड करेक्टली बैंक निफ्टी सी एटीएम क्वांटिटी इक्वल टू 15। तो सेम क्वांटिटी ये पास कर रहे हैं कि उसे लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मुझे कंफर्म करना होगा। सो मैं फिर से एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, ये पॉइंट में मिस कर गया था कि जो हम क्वांटिटी देंगे वो हम देंगे लॉट में, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, और सिस्टम क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली कम मल्टीप्लाई कर लेगा। लाइक इन केस ऑफ निफ्टी अगर मैं 1 लॉट देता हूँ तो मल्टीप्लाई बाई 65, ओके। सो ये पॉइंट मुझे कंफर्म करना है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसने कंसिडर नहीं किया है, जो हम क्वांटिटी देंगे वो उसी में डेट करेगा। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि इसको सही कर लो, फाइन। सो from buy sell panel, user only input quantity like 1 2 3 lot number, and in the back end multiply that number to the lot size and then execute, and you can get the lot number from the symbol master list which you are using in the symbol resolver, okay. So buy sell panel है यहाँ पे, buy sell panel, user only input quantity like 1 2 3 lot number, it in backend multiply that number lot size, you can get the lot number from the symbol master list, fine, okay, enter। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि जब आप बिल्ड करते हो ध्यान आता है, जिसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लास्ट में हम एक MD फाइल जनरेट कर लेंगे, क्लाउड से बोलेंगे वो जनरेट कर देगा। तो आप उस प्रॉपर MD फाइल को यूज़ करिएगा तो आपको और बेटर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अभी तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इनपुट इन lot number not quantity, the backend should calculate an actual quantity based on the lot size, fine। अब नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉम्प्ट यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें ये फीचर ऐड हो जाएगा। सो आई थिंक इसने ये काम कर दिया है। सो हियर व्हाट चेंजेस अक्रॉस द 4 फाइल्स, ओके।
तो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 15 के 1 हो गई है, करेक्ट। और रिजॉल्वर से हम लॉट साइज निकाल लेंगे, मैंने बता ही दिए थे इसको। एंड वर्कर में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। और क्वांटिटी को हमने लॉट में यहाँ पे चेंज कर दिया है, परफेक्ट। तो अभी आई थिंक ये सही चल रहा है, ओके। अब रन करते हैं हम अपने एंड से। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, main.py, एंटर एंड जस्ट वेट। और यहाँ पे देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स या यू कैन से बाई सेल पैनल ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने निफ्टी किया। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लॉगर। यहाँ पे लॉगर आई थिंक ऐड नहीं किया गया है, सो लॉगर भी ऐड करना पड़ेगा जिससे हम ट्रैक कर पाएँ, ओके। ये भी हमें प्रॉम्प्ट में देना पड़ेगा। एनीवे अब यहाँ पे ATM 5 कर लेता हूँ मैं और जस्ट बाई करते हैं। ओह सॉरी, सो मैं ये भूल गया, यहाँ पे IP का भी तो रिस्ट्रिक्शन है। और मेरे पास जो IP रजिस्टर की गई है वो तो बेसिकली लिनक्स का इंस्टेंस है, और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ लोकल मशीन से, तो इसीलिए ऑर्डर फेल हो गया है। यू कैन सी इधर IP, तो IP का इशू आ गया। सो एक काम करता हूँ मैं कनेक्ट करता हूँ इसको अपने इंस्टेंस से, और फिर मैं आपको डेमो दूंगा जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी। आफ्टर वाइट लिस्टिंग माई IP एड्रेस, अब मैं फिर से कोड स्टार्ट करता हूँ और हम ट्राई करेंगे अब टेस्टिंग। सो यहाँ पे हम रन करेंगे मेन फाइल, सो पाइथन main.py, एंटर। मैंने इन्वायरमेंट फाइल में एक्सेस टोकन एंड API की रिप्लेस कर रखी है ऑलरेडी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा बाई सेल का जो स्मॉल सा पैनल है ओपन हो चुका है। इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, और यहाँ मैंने काइट का डैशबोर्ड सॉरी टर्मिनल ओपन कर रखा है। राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। अब ट्राई करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो निफ्टी में मैं ATM 5 पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ओके। सो ATM 5 पे आते हैं, बाई, एंड यहाँ पे देखिए ऑर्डर चला गया 2265। और आप देखेंगे तो ये ऑर्डर लिमिट गया होगा, हमने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था। सो यू कैन सी हियर ऑर्डर इन्फो, सॉरी इन्फो, हाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है, हाँ ये देखिए ऑर्डर टाइप लिमिट है, ओके। तो हमने लिमिट में सेंड किया था। और फिर मैंने बताया कि अगर आप बिड आस्क के बेस पे प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट वर्क लाइक अ मार्केट ऑर्डर, और नहीं होगा तो हम चेस तो कर ही रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर लिया, सिंपल। आप यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी ट्राई कर लेते हैं। सो CATM 5 ही रखते हैं, अगेन बाई। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में ऑर्डर प्लेस हो गया, हमने 2 ऑर्डर प्लेस कर दिए। यू कैन सी पोजिशंस। सो इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्मॉल पैनल। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑर्डर कंप्लीटेड। ये सब कुछ किसने बिल्ड किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल प्रॉम्प्टिंग दी और हमें कोड मिल गया क्लाउड से। और ये बहुत ही बेसिक सा फीचर है। अब यहाँ पे मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि आप चाहो कि ऑर्डर प्लेस होते ही हम एसएल डाल दें, या फिर आप कोई स्ट्रैटेजी प्लेस करना चाहते हो कि एक क्लिक करते ही स्ट्रैटेजी लाइक ऑर एंड कॉन्डोर, स्ट्रैंगल, स्टैंडर्ड, या फिर आप भी कोई कस्टमाइज स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप चाह रहे हो कि सेल होते ही हेज बाई हो जाए एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे। तो मल्टीपल आई कैन से कि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकता है। हर एक ट्रेडर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने अकॉर्डिंग आप बिल्ड कर लीजिएगा। मैं बस आपको एक सिंपल सा एक डेमो दे रहा था कि कैसे आप क्लाउड यूज करके यू कैन इजीली बिल्ड दिस काइंड ऑफ स्मॉल पैनल्स, ओके। कोड को एक्सेस करने के लिए आपको जाना मेरे वेबसाइट पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे आइएगा मेंबरशिप में। सो अभी के लिए तो ये कोड केवल मैं मेंबर्स के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे सिंपल प्रॉम्प्टिंग आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नया है नहीं, जस्ट ओपन क्लाउड एंड डू योर प्रॉम्प्टिंग। और यहाँ पे पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एंड यहाँ मैंने डिफरेंट ब्रोकर्स को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे जीरोधा भी है, इसी में लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा सेम टाइटल से। और यहाँ पे अटैचमेंट होती है, यू कैन सी अटैचमेंट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको कोड मिल जाएगा प्लस प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।